पलवन जी, अगला सवाल ईमेल के जरिए है। रानो आगरा से इन्होंने सवाल भेजा है। लिखती हैं कि मेरी जो इनकम है वो करीब करीब 40,000 रुपए प्रति माह, और ये एचआरए जो ये क्लेम करती हैं उसके अलावा ये यहाँ पर जानना चाहती है मेडिक्लेम पर जो छूट मिलती है कौन से सेक्शन के तहत मिलती है, और अगर कोई किसी प्रीवियस ईयर में इसे क्लेम ना करे तो क्या नेक्स्ट इनका फिस्कल ईयर में इसे क्लेम किया जा सकता है। जो इनका सवाल है ईमेल में वो लिखा है इन्होंने कि 2012-13 में इन्होंने अपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट नहीं क्लेम की है, क्या इस साल जब ये अपनी रिटर्न्स भरेंगी क्या इसे क्लेम कर सकती हैं। और एक सेकंड पार्ट भी है सवाल का, वो ये कि अगर पेरेंट्स पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट ये करवाती हैं क्या उस खर्च पर ये छूट के अंदर कवर होगा, यानी जो ये करंट प्रोविजन एटीटी का, क्या इसके अंदर ये एग्जेम्पशन मिल सकता है। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो रेणु जी बता रही है कि उन्होंने जो मेडिक्लेम का पेमेंट किया था 12-13 में और वो उन्होंने क्लेम नहीं किया है, तो इनके पास एक ऑप्शन है कि वो जो अपना इनकम टैक्स का जो रिटर्न भरा है वो उसको रिवाइज कर सकती है। जो मेडिक्लेम का जो बेनिफिट है वो पेमेंट बेसिस पे है, तो आपने जिस साल में पेमेंट किया उसी साल में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर आप चाहें कि ये करंट ईयर में क्लेम कर दें तो उस पर क्लेम नहीं कर सकती। जहाँ तक सवाल दूसरा जो प्रश्न था उनका कि उनके पेरेंट्स के लिए कुछ स्पेंड कर रहे हैं तो ऐसा है कि 80DDB में अगर कोई सीरियस बीमारी हो, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई रेनल प्रॉब्लम वगैरह हो, तो 40,000 रुपये तक का डिडक्शन है। बाकी नॉर्मल कोई भी ट्रीटमेंट के लिए इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं, एक्सेप्ट जो ADD में अगर आप कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो उसके लिए जो विद इन जो 80D की जो लिमिट है 15,000 रुपये नॉर्मल लोगों के लिए और जो 20,000 है वो सीनियर सिटीजन के लिए, उसमें 5,000 रुपये की एक सब लिमिट है। तो जो आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं उसका आप पेमेंट कैश में भी कर सकते हैं, तो 5,000 रुपये तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। जी, तो यानी ये जो 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए प्रोविजन है वो इंक्लूडिंग है, इट इज इंक्लूसिव जो 15,000 की छूट है उसके तहत। पलवन जी, आपसे जानना चाह रहे हैं 80DDB का आपने मेंशन किया यहाँ पर, इसको किस तरह से क्लेम किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी का ये डायग्नोस होता है कि पेरेंट्स को किसी तरह की गंभीर बीमारी है, जैसे आपने कुछ बीमारियों के नाम भी लिए, इसको क्लेम करने की क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या इसमें कितना लंबा समय रहता है क्लेम करने का, क्या ये कैशलेस हो सकता है या रीइंबर्समेंट प्रोसेस चलेगा। नहीं, ये जो कैशलेस या रिइंबर्समेंट वाली बात नहीं है। आप जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट आपका डिडक्शन मिलता है, तो उसके लिए आपको जो स्पेसिफाइड हॉस्पिटल है उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये आप जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, और उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कुछ खर्चा करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो 80DD में मिलता है। जी, तो यहाँ पे कुछ और भी जानकारी मिली है 80D के बारे में आप जानना चाह रही थी रानो, तो उसके तहत तो माता पिता का अगर आप ट्रीटमेंट करा रही हैं या उस पर कोई टैक्स छूट नहीं है अनटिल एंड अनलेस उनको कोई गंभीर बीमारी हो। ये बाकी व्यूअर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन है। 80DDB के तहत 40,000 तक का प्रोविजन है कि आप टैक्स छूट ले सकते हैं। बाकी 15,000 इंडिविजुअल्स के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 20,000 तक की टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है मेडिक्लेम के प्रीमियम पर। फिलहाल आज के शो में इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। बलवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को वक्त देने के लिए।